रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक लो पर है और इसके चक्कर में निफ्टी सेंसेक्स नीचे आ गया बिकॉज सेंसेक्स में 13% वेटेज है और निफ्टी में अराउंड 10%। अब क्या रिलायंस की स्टोरी खत्म या अभी भी दम है इसमें? गोयला बैठा हुआ है, आपने वीडियो खोल ली है, पता करते हैं। दोस्तों गोयला आपके सामने बैठा हुआ है। रिलायंस की प्रॉब्लम तो आज सॉल्व। आपको पता है आधे लोगों को ना रिलायंस का बिजनेस पता ही नहीं है कि रिलायंस कितना बड़ा बिजनेस, क्या क्या करता है, कुछ नहीं पता। इस वीडियो के बाद वो दिक्कत तो आपकी मैं खत्म कर रहा हूँ। अब रिलायंस इतना बड़ा बिजनेस है, ये ऑयल टू केमिकल्स में है, ऑयल एंड गैस में है, रिटेल में है, डिजिटल सर्विसेज में है, मीडिया एंटरटेनमेंट में है, न्यू एनर्जी में है, जियो जेन नेक्स्ट में है, बहुत सारी चीजें। इसको सिंपल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये फिनशॉट्स का आपको पूरा दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे रिलायंस ऑलमोस्ट हर चीज कर रहा है यार। आप मीडिया में देख लो, न्यूज 18, कलर्स, वूट, निकोलोडियन इनका है। डिजिटल सर्विसेज में जियो सावन, जियो टीवी, मनी कंट्रोल, सब कुछ इनका है। जस्ट लुक एट दिस। तो ये बहुत सारी चीजों में है। अब हर चीज को एनालाइज करने बैठ गए तो देखो यार गोयला को वीडियो 4 घंटे के ऊपर बनानी पड़ जाएगी। बट हमें इन्वेस्टर्स और हमें करनी है स्मार्ट रिसर्च। तो हम उस चीज में रिसर्च करेंगे जैसे इस स्टॉक को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं रिसर्च करने वाला हूं इनके टॉप 3 सेगमेंट्स में जहां से इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। ठीक है, सबसे पहले ऑयल केमिकल्स का बिजनेस जो 60% रेवेन्यू इनका जनरेट कर रहा है, फिर रिटेल का बिजनेस जो 25% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और फिर आता है डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस जो 12% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अब इन 3 सेगमेंट्स को थोड़ा डीपली समझते हैं एंड ऑल्सो ये रिलायंस स्टॉक भाई गिर क्यों रहा है। तो शुरू करते हैं फ्रॉम ऑयल टू केमिकल्स। अब ऑयल टू केमिकल्स को ना O2C बिजनेस बोलते हैं, तो मैं आपसे इसको O2C ही रेफर करूंगा। अब O2C बिजनेस में क्या होता है? रॉ ऑयल, क्रूड ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है इन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि फ्यूल्स, पॉलीमर्स, पॉलिएस्टर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे रिलायंस की ये है पूरे फाइनेंशियल्स। जैसा आप देख सकते हो इनका EBITDA 16.4% आ रहा है एंड चेंज ईयर ऑन ईयर इज 2.9%। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है। इसके 2 बड़े स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहला, इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया जो डिस्काउंटेड प्राइस में लिया, तो फायदा ही फायदा। एंड दूसरी चीज, जो ऑयल की डिमांड है ना फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेल तो बढ़ी है, तो ऑयल डिमांड भी बढ़ गई है। फॉर डोमेस्टिक एयर ट्रैवल हर जगह बढ़ गया, एविएशन बढ़ गई, वो भी बढ़ गई है। और ये आपको डेटा दिखा रहा है कि हर चीज की डिमांड हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, जो रिलायंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका यार डिमांड कम होता है बिकॉज अब तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए रिलायंस इन चीजों में भी इन्वेस्ट कर रहा है। इट इज इन्वेस्टिंग टू प्रोड्यूस केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स विद सस्टेनेबल डेरिवेटिव्स। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, उसके बाद रिसाइकलिंग मटेरियल्स में काम कर रहा है, उसके बाद CO2 कैप्चर कर रहा है। जब प्रोडक्शन होती है, कन्वर्जन होता है फ्रॉम ऑयल टू प्रोडक्ट्स, जो CO2 निकलता है उसकी कैप्चरिंग में भी काम कर रहा है। तो हाँ, फ्यूचर रिलायंस का अच्छा है। हो सकता है ऑयल बाद में ना चले एंड का 60% रेवेन्यू है, बट फॉर मी रिलायंस इज टेकिंग द राइट स्टेप्स। उतने ही, क्या वर्ड होता है यार, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, उतने ही वो रहे, डैश रहे, क्या रहे, उतने ही अरे क्या रहे यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, उतने ही प्रेजेंट रहे। मतलब दिस इज स्टिल नॉट द वर्ड जो मैं ढूंढ रहा था, बट ठीक है, उतने ही प्रेजेंट रहे। प्रेजेंट से याद आया, एक प्रेजेंट जो आप हमें भी दे सकते हो वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। यार आपके लिए तो सिर्फ 1-2 सेकंड काम है, बट हमें ये बहुत मोटिवेट करता है और बहुत पुश करता है। अब बात करते हैं अबाउट रिलायंस जियो एंड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है विच इज अ गुड साइन, बट जो इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्ट किया था रिलायंस जियो से, जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ग्रोथ यहाँ क्लियरली नहीं है और ये आपको नंबर्स में दिख रहा है। लास्ट ईयर इनका मार्च से जून तक 2.3% ग्रोथ थी इन कस्टमर बेस, फिर जून टू सितंबर तक 1.9% ग्रोथ थी एंड सितंबर से दिसंबर तक 1.1% ग्रोथ थी। तो जैसे आप देख रहे हो यार, इसकी कस्टमर बेस की ग्रोथ ना रिलायंस की कम होती जा रही है। बट क्या पता ये दूसरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भी सेम हो। तो एक बार एयरटेल कंपेयर करते हैं, और यही चीज जब आप एयरटेल से कंपेयर करते हो तो एयरटेल का मार्च टू जून था 1.1%, जो रिलायंस से बहुत कम था। फिर जून टू सितंबर था 1.3%, जो दोबारा रिलायंस से कम था। बट सितंबर टू दिसंबर रहा है 1.9%, जो रिलायंस से ज्यादा है। तो ये जियो के लिए एक वरिंग फैक्टर है। एक चीज जो बहुत लोगों ने बोला है बिकॉज ऑफ इट एयरटेल हैज डन रियली वेल, इसकी एयरटेल ने अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव किया है, उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, बिकॉज ऑफ विच इट एक्सपेक्टेड कि काफी कस्टमर्स एयरटेल पे शिफ्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा खराब पॉइंट आता है लो ARPU। ARPU इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। तो बेसिकली ARPU दिखाता है कि अगर एक कस्टमर है तो ना एवरेज वो कितना पे कर रहा है। सो ऑफ कोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिटेबल है। अब दिसंबर 2022 में रिलायंस जियो का ARPU था 178 रुपीज और यही चीज एयरटेल की है 193 रुपीज।
देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। एक रीजन जो मुझे लग रहा है, एटलीस्ट जो मेरे एनालिसिस मुझे लग रहा है, कि एयरटेल के पास ना ज्यादा रिच कस्टमर्स हैं। तो टायर 1 सिटी में जिसके पास मैं देखता हूँ, एटलीस्ट इन माई सर्कल या बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर में, आई नो सो मेनी जिनके पास एयरटेल ही है। बट जब मैं टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटी में जाता हूँ ना, वहां पे जियो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है एयरटेल के पास एक रिच कस्टमर बेस हो, बट अगेन दिस इज ऑन माई ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑन फैक्ट्स। दोबारा फैक्ट्स पे चलते हैं। अब फैक्ट ये है कि रिलायंस को इसको इंप्रूव करना है और जो लग रहा है फ्यूचर में पॉसिबल है। अच्छा, और अगर ऐसी एनालिसिस आप खुद करना चाहते हो तो हमारा एक पूरा मेंटरशिप स्टॉक मार्केट कोर्स है। इफ यू वांट टू चेक इट, वेबसाइट भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अब रिलायंस जियो का जो मेन पत्ता होने वाला ना, वो है 5G। रिलायंस बोल रहा है कि एज ऑफ नाउ दे हैव 134 सिटीज एंड 18 सर्कल्स में 5G इंप्लीमेंट हो चुका है, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव टू से द लीस्ट। इसके बाद कंपनी ने ये बोला है दैट दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G हो जाएगा। तो जियो का जो टारगेट है ना, वो ये है कि वो और वैल्यू एडेड सर्विसेज देता जाए। जैसे एक इनकी सर्विस है ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन, इसको ही बोलते हैं SD-WAN, SD-WAN। इनका बिगेस्ट क्लाइंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहां पे ये क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करेंगे उस कंपनी को, जहां पे उनका सारे प्रोडक्शन के मेट्रिक्स, उनके प्राइस अपडेट्स के नेटवर्क्स, पूरा बिजनेस उनका उस क्लाउड पे आ जाएगा, जो ऑब्वियसली बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। और IOC के लिए अच्छा गया तो आई एम श्योर ये बहुत सारे और कस्टमर्स भी अपनी लिस्ट में जोड़ लेंगे। और साथ ही साथ ये क्लाउड गेमिंग भी लॉन्च कर रहे हैं, फिर क्लाउड PC वर्क स्टडी भी लॉन्च कर रहे हैं, स्मार्ट होम्स कनेक्टिविटी, सर्विलेंस, ये सब लॉन्च कर रहे हैं टू मेक श्योर कि ये और वैल्यू एड सर्विसेज दें, which hopefully will increase their average revenue per unit। बताओ एक चीज जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, कि रिलायंस बहुत मार्केट है उनका टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में। और अगर विद टाइम जो लग रहा है कि रूरल डिमांड इंडिया की बढ़ती जाएगी ना, रिलायंस एयरटेल को इतना पीछे छोड़ सकता है कि शायद कंपटीशन भी ना रहे। अब आता है इनका थर्ड बिजनेस सेगमेंट, विच इज द रिलायंस रिटेल। और यहां पे भी इनका जो एक ही मोटो है, उसी मोटो पे टिके हुए हैं, विच इज क्रेजी एक्सपेंशन। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स उनका ऑलरेडी है। अब जो भी ऐसी रिटेल चेन्स होती है ना, इनको एक इन्वेस्टर वैल्यू करता है इनका ग्रोथ इन स्क्वायर फुट एरिया, देखिए कितना ग्रो कर रहे हैं। और रिलायंस उस सब पे तो भाई बहुत ज्यादा खरा उतरा है। ये आपको डेटा दिख रहा है, स्टोर काउंट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, 1.5x हो गया है 2020 कंपेयर। देन वेयरहाउस इनका 2020 कंपेयर 3x हो गया है, एंड वर्कफोर्स 3.4x हो गई है। सो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स इज बहुत हैप्पी हैं। इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस हैज बीन ब्रिलियंट बिकॉज फुटफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने सारे स्टोर्स खोल रहे हैं। उसके बाद इनकी दिवाली पे मार्केट लीडिंग सेल्स हुई है और 40% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। इसका श्रेय रिलायंस की बहुत सारी दिवाली स्कीम्स हो जाता है, और गोयला का परिवार ने खुद रिलायंस स्टोर से बहुत सारा सामान लिया था बिकॉज सेल्स क्रेजी थी। उसके बाद फोन्स, टीवी, अप्लायंसेस सब में डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। फिर जो डिजिटल कॉमर्स है, इनका ऑर्डर्स 5 टाइम्स से बढ़ गए हैं विद अ ट्रैफिक ग्रोथ ऑफ 35%। और बस यही नहीं है, रिलायंस रिटेल अपना फुटप्रिंट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना काफी ब्रांड्स को टेक ओवर कर रहा है। जैसे उन्होंने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप को टेक ओवर कर लिया फॉर 22 करोड़। तो याद है जो कैंपा कोला आता था, जब कोका कोला और पेप्सिको आए तो कैंपा कोला खत्म हो गया था। अब वो रिलायंस ला रहा है और रिलायंस उसको लॉन्च करेगा। एंड एज यू कैन सी रिलायंस के पास लोटस चॉकलेट्स है, एक मालेबन बिस्किट जो श्रीलंका की लार्जेस्ट बिस्किट फैक्ट्री है। तो कंक्लूजन में आपको बताऊंगा ना, रिलायंस रिटेल बहुत सारी एक्विजिशंस कर रहा है। टू समराइज दिस, कंज्यूमर ब्रांड्स 2x से ग्रो कर जाएंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इवन बेटर। उसके बाद दे आर फोकसिंग ऑन रीजनल टेस्ट। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांड्स लॉन्च हो रही हैं और अभी भी ये एक्सपेंशन अंडर वे है। एंड फिर एक्विजिशन ऑफ सोसियो, जो अगेन एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाता है, ऑफ लोटस चॉकलेट, जिसकी वो आता है ना, वो चॉकलेट के गोल गोल क्या बोलते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं ऐसे चॉकलेट वाले यार, जो एडिटर सर प्लीज यहाँ फोटो डाल देना। ये तो हो गए सारे 3 बिजनेसेस। इनोवेशन देखिए अच्छे हैं, ठीक है, बट फ्यूचर की तो बात कर लें। फ्यूचर में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सबसे पहली चीज आता है इनका न्यू एनर्जी। रिलायंस इस पे बहुत ज्यादा हेवली पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, एंड फॉर अस इन्वेस्टर्स इट कैन सीम टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आप देखोगे रिलायंस ने 5.95 लाख करोड़ खर्च कर रहा है और करता रहेगा इन स्टेजेस इन ग्रीन एनर्जी, इन प्रोजेक्ट्स ओवर गुजरात। और ये दुनिया में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी के सेंटर्स सकते हैं। दिस इज द स्केल दे ऑपरेटिंग एट। और फिर आ रहा है भाई साहब पेटीएम का नंबर 1 थ्रेट, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पे वो किस कस्टमर को टारगेट करेंगे, क्या एरिया उनका मेन एक्सपर्टीज रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट जो रूमर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं अराउंड द इंडस्ट्री कि ये बजाज फाइनेंस का कंपटीशन नहीं रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन फॉर पेमेंट गेटवेज, स्पेसिफिकली लाइक पेटीएम। तो पेटीएम की तो एल लग जाएगा ना, एल का मतलब लटक जाएगी रे। एंड बिकॉज
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके पास इतना सारा डेटा है ऑन रिटेल थ्रू जियो, इनके पास इतना प्रॉपर डेटा कनेक्शन हो जाएगा कि देन दे कैन गिव प्रॉपर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज जो चाहिए, एंड दे विल compete with even bigger players like Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba. ये है रिलायंस के प्लान्स। बट एक रिलायंस में बहुत बड़ा क्वेश्चन जो उठता है ना, वो उठता है अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। धीरूभाई अंबानी लेजेंड, नो क्वेश्चंस। मुकेश अंबानी अ प्रूवन लेजेंड, नो क्वेश्चंस। बट क्या रिलायंस के जो फ्यूचर है, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, आर दे एट द सेम पावर? वेल, ये तो हमें टाइम ही बताएगा, बट दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, एंड इतने इंप्रेसिव नहीं है। जैसे देखो, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 7.12%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 14%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is 15.5%, ROE is 7.4%, ROCE is 9.24%। मेरे लिए ROE and ROCE डेफिनेटली कम है। आई वुड एक्सपेक्ट मच मोर आउट ऑफ रिलायंस, एंड डेट इक्विटी 0.4 विच इज वेरी गुड, बट ROE और ROCE कम है। हाँ, एक इसका लॉजिक ये है कि हर्ष इतना सारा बड़ा बिजनेस है, इतने सारी चीजें हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ROE हमेशा हाई होगा, विच आई एग्री, बट अब जो फैक्ट्स हैं उसमें तो हिट कर ही रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले तो यार, करंट PE 23.5 है, ठीक है, 3 year मीडियन PE is 20.4, 5 year मीडियन PE is 17.9, तो डेफिनेटली PE के एंगल से भी इट इज हाईली वैल्यूड, जबकि इसका स्टॉक 52 वीक लो पर है। तो यार देखो, गोयला का कंक्लूजन सिंपल है, रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट देखो स्ट्रॉन्ग है ही है, टिल द पॉइंट एटलीस्ट मुकेश अंबानी इज देयर, बट आगे मैनेजमेंट कैसी होगी, दैट इज अ कंसर्न। एंड दूसरा ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिडिकुलस रिटर्न्स फ्रॉम दिस स्टॉक अलोन। व्हाई? बिकॉज ये बिजनेस बहुत सारे धंधों में है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस क्वाड्रुपल एंड 10 टाइम द रिटर्न्स हियर। बट इफ यू वांट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, रिलायंस स्टिल एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपके पोर्टफोलियो का हुकुम का इक्का हो सकता है। डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट? कमेंट करके बता देना।